हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके मिलने से पता चलता है कि राधा रानी हमसे प्रसन्न हैं और हमारे आसपास हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे संकेत बताऊंगी कि जिनसे आपको पता चलेगा कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है और आपके पास हैं। राधा रानी के प्रसन्न होने के कुछ संकेत जैसे कि मन में शांति, खुशी का अनुभव होना, प्रेम और आनंद की भावना का बढ़ना और सांसारिक चिंताओं का कम होना। इसके अलावा यदि आप राधा रानी के प्रति समर्पण और भक्तिभाव रखते हैं तो आपको उनके आशीर्वाद के रूप में यह 10 संकेत मिल सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला संकेत है, देखिए, आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। सभी घरों में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। देखिए, जब बड़े बड़े अवसर आते हैं, जैसे राधाष्टमी आता है, जैसे मोहिनी एकादशी आता है, तो हम लड्डू गोपाल का श्रृंगार है जो राधा रानी के रूप में कर देती हैं। तो ऐसा करते हैं क्योंकि इस तरीके के त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ राधा रानी नहीं होती तो राधा कृष्ण एक ही होती हैं, तो हम लड्डू गोपाल का राधा रानी के रूप में श्रृंगार कर देती हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा भाव आ रहा है कि आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं और आपका कभी भी मन करता है, हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में एक बार ऐसा मन कराता है कि मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये भाव तभी आते हैं जब राधा रानी की कृपा होती है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही होते हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो चाहते हैं कि राधा रानी उनके साथ हो और राधा रानी लड्डू गोपाल के साथ हमेशा रहती हैं। इसलिए ऐसा भाव आ जाता है कि हम लड्डू गोपाल का राधा रानी के रूप में श्रृंगार करते हैं, और ये तभी होता है जब राधा रानी की कृपा होती है और जब वो प्रसन्न होती है। तो पहला संकेत आपका ये हो गया। अब दूसरा संकेत जान लेते हैं। देखिए, दूसरा संकेत है, ये ऐसा है कि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल हैं, लेकिन जब भी हम वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारा मन क्या करता है कि लड्डू गोपाल की शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमारा मन जो राधा रानी की वस्तुएं होती हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है कि नथ कितनी अच्छी है, ये चंद्रिका कितनी अच्छी है, ये गले का सेट कितना अच्छा है, राधा रानी की पोशाक कितनी अच्छी है। क्योंकि जब लड्डू गोपाल हमारे घर पे होते हैं तो राधा रानी स्वयं साक्षात लड्डू गोपाल के साथ होती हैं, तो जब प्रसन्न होती हैं तो मन में ऐसा भाव भर देती हैं अपने भक्त के कि उसके भाव बदल जाते हैं। लड्डू गोपाल के साथ साथ उसे राधा रानी के भी संकेत इस तरीके से मिलते हैं, जैसे लड्डू गोपाल की शॉपिंग की और राधा रानी की चीज़ें पसंद आना। तो ये दूसरा संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइए कि राधा रानी प्रसन्न है और किसी न किसी रूप में आपके घर में विराजमान है। दूसरा संकेत। तीसरा संकेत जान लेती हैं कि ऐसा, देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय जब आपके घर पे कोई छोटी कन्या का आगमन हो जाता है, आप राधा रानी की पूजा कर रहे हैं या लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, उस टाइम कोई छोटी कन्या आपके घर में आ जाती है, तो ये संकेत तभी मिलता है कि राधा रानी आपसे प्रसन्न हैं और आपसे सेवा चाहती हैं, तभी ये संकेत आपको देती हैं। तो यह है तीसरा संकेत। चौथा संकेत जान लेते हैं कि यह है कि जब हमारा कोई काम ना हो रहा हो, जैसे हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई काम है तो हमने कभी कभी ऐसा लगता है 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, लेकिन एक बार ऐसी किसी चीज़ में आ जाता है हमारे मन में कि 100% अब ये होगा ही नहीं, अब इससे उम्मीद करना बेकार है, अब तो ये होगा ही नहीं, बेकार की उम्मीद लगाना बेकार है। इस तरीके के जो काम हैं जो एकदम से हो जाते हैं वो बिना राधा रानी की कृपा के नहीं होती हैं, और राधा रानी कृपा करती हैं तभी ऐसे कामों का समाधान हमें मिलता है। तो ऐसे काम अगर आपके साथ होते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है और आपके घर में निवास करती हैं, इसलिए आपके साथ रहती हैं। तो यह चौथा संकेत। अब पाँचवा संकेत जान लेते हैं कि पाँचवा संकेत है, अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आपका मन करता है कि मैं जब भी किसी मंदिर में जाऊं तो उस मंदिर में राधा रानी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, कान्हा जी की जो विग्रह होते हैं वो आपने सब जगह देखे होंगे, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि अकेली राधा रानी बहुत कम पाई जाती हैं। मेरे हिसाब से तो शायद ही होंगी, उनके साथ हमेशा कान्हा जी होते हैं। तो अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं कि आप मंदिर में गई हैं कि अरे राधा रानी के दर्शन होने चाहिए थे कान्हा जी के में, या फिर राधा कृष्ण दोनों हैं और आपको खुशी की अनुभूति हो रही है,
आप किसी ऐसे मंदिर का मन बना रहे हैं कि जहाँ हमें राधा रानी के दर्शन होने चाहिए, तो जब तक कृपा नहीं करती हैं तब तक किसी को बुलाती नहीं हैं। अगर आप पर कृपा हो रही है तभी आपको बुला रही हैं कि राधा रानी के आपको दर्शन मिल रहे हैं, चाहे वो वृंदावन में हो मंदिर, चाहे बरसाने में हो, चाहे वो आपके आसपास हो। अगर आपको इस तरीके के संकेत मिलते हैं कि आपका मन करता है कि मैं जिस भी मंदिर में जाऊँ वहाँ राधा रानी अवश्य होनी चाहिए, तो यह राधा रानी के प्रसन्न होने पर ही संकेत मिलता है। तो ये हमारा 5वां संकेत। अब 6वां संकेत जान लेते हैं कि जब हम सपने में सोते हैं तो सपने में अगर इन चीज़ों में से आपको कुछ भी चीज़ नज़र आती है, पहला मोरपंख, दूसरा छोटे छोटे चरण, तीसरा चंद्रिका, चौथा मुरली, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको सपने में दिखती हैं, या राधा रानी जो भी श्रृंगार धारण करती हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखती है, तो ये राधा रानी के कृपा से ही दिखती है। और आप कहेंगे कि यह चीज़ कान्हा जी, तो राधा कृष्ण एक ही हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको दिख रही है तो दोनों, जब तक कृष्ण जी नहीं चाहते हैं तब उनकी मर्जी से कुछ नहीं होता, और राधा रानी नहीं चाहती तब तक दोनों जब एक होते हैं तभी उनकी कृपा होती है। तो ये तभी दिखते हैं जब इन दोनों की कृपा होती है। तो यह था हमारा 6वां संकेत। अब 7वां संकेत जान लेते हैं। अगर आपके घर पर कोई आता है और आपसे राधा रानी के बारे में बात करता है या ब्रज की बात करता है और आपको वह बात अच्छी लग रही है, ऐसा होता है अगर कोई हमारे यहाँ रोज़ रोज़ आ रहा है और वो एक ही तरीके की बात करेगा तो आदमी कहता है अरे रोज़ यही बात रह जाती है, इनको कब तक सुनेंगे हम। लेकिन आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों में बढ़ रहा है कि अच्छा और बताओ आपने जैसे बरसाना कोई गया वहाँ पे ये देखा, हाँ और बताओ। जब हमारा भाव ऐसा हो जाता है कि हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है, हम इन चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहते हैं, हम वृंदावन के बरसाने के मंदिरों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात लगातार कर रहा है फिर भी हमारे मन को लग रहा है कि ये और बताए, और जिज्ञासा बढ़ रही है दिन पर दिन, तो ऐसा तभी होता है जब राधा रानी की कृपा होती है। तो यह है 7वां संकेत। अब जान लेते हैं हम 8वां संकेत। देखिए 8वां संकेत है, अगर आप कहीं पर गए हैं और अनजाने में ऐसा होता है कि राधा रानी का विग्रह आपको कोई दे दे, या राधा रानी की कोई तस्वीर आपको दे दे, या राधा रानी का कोई चित्र आपको दे दे, या राधा रानी एकदम से आपको दिख जाएं, ऐसा जैसे हमने जिस चीज़ की कामना नहीं की हो, किसी ना किसी रूप में, मतलब राधा रानी हमें मिल जाएं। हमारा पास का इंसान है, उसके द्वारा हमें राधा रानी का विग्रह मिल गया, या किसी ने हमें तस्वीर दी है, या राधा रानी से जुड़ी हुई कोई चीज़ दी है। तो देखिए बहुत से लोग, कोई भी, जहाँ तक है मैं अपनी भी बता रही हूँ, कोई भी इस तरीके से राधा रानी या विग्रह नहीं देता है कि सामने वाला सेवा कैसे करेगा, नहीं करेगा तो पाप हमें लगेंगे। तो बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं। तो लेकिन अगर आपके ऊपर विश्वास करके कोई आपको इस तरीके से दे रहा है, तो यह राधा रानी ने प्रसन्न होकर उस इंसान से यह कार्य कराया है, क्योंकि वो आपसे प्रसन्न है और आपसे सेवा चाहती हैं, इसलिए उसके मन में ऐसे भाव डाले हैं कि वो आपको राधा रानी का विग्रह, या राधा रानी की तस्वीर, या राधा नाम सेवा, या राधा रानी की चित्रपट सेवा, आपको इनमें से कोई सेवा दे के जा रहा है। तो ये तभी संभव है जब राधा रानी चाहती हैं। 8वां संकेत। 9वां संकेत यह है कि 9वां संकेत ऐसा है कि जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ जाता है हमारे घर पे, और कभी कोई काम लग जाता है, लेकिन हमारे मन में ये भाव है कि हमारे यहाँ राधा रानी है और हमें पहले 100 काम बिगड़ें चाहे ना बिगड़ें, लेकिन पहले हमें राधा रानी की सेवा करनी है, चाहे कोई टेंशन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे मन में एक ऐसा भाव है कि पहले सेवा उसके बाद दूसरा कुछ और। तो अगर 10 काम बिगड़ने के बाद जब हम खाना खा सकती हैं, तो 10 काम बिगड़ने के बाद हम सेवा राधा रानी की कैसे नहीं कर सकते, राधा रानी का नाम कैसे नहीं ले सकते, चाहे वो किसी भी रूप में हो, राधा नाम सेवा में हो, राधा नाम जाप में हो, राधा रानी की पूजा हो, या राधा रानी की भोग सेवा हो, किसी भी रूप में हो, अगर हम सारी चीज़ों को त्याग कर हमें पता है कि सबसे पहली यह हमारी पूजा है, अगर ऐसा भाव बन गया, बहुत ही मुश्किल से ये भाव बनता है, अगर आपके साथ ऐसा बन गया है तो समझ जाइए कि राधा रानी आपसे प्रसन्न है और राधा रानी ने आपको यह संकेत दिया है, तभी ये आप पूजा कर पा रहे हो। ये आप नहीं कर रहे, ये राधा रानी के बल से हो रहा है। राधा रानी अपना बल आपको दे रही हैं, तभी आप में इतनी हिम्मत आ रही है कि आप अपना नियम
नहीं तोड़ पा रहे हो, आपका नियम बना हुआ है। राधा रानी के बल के बिना आप नहीं कर सकते। तो यह है 9वां संकेत। अब जान लेते हैं 10वां संकेत। तो 10वां संकेत है वो अगर किसी को देखिए 10 संकेत में से कोई भी मिल जाता है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादातर संकेत मिलते हैं तो राधा रानी की फिर समझ जाइए कि आप पे अनन्य कृपा है। देखिए अब सबसे लास्टवां संकेत मैं आपको बताती हूँ। 10वां संकेत है कि कभी कभी हम मुसीबतों में घिर जाते हैं और हमारे साथ गलत हो जाता है, लेकिन हम बीमार हैं। और देखिए ये कहना आसान होता है, मैं कह रही हूँ, जैसे मुझे भी पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कल मुझे दिखाना भी है, तो मेरे मन में भी डर है, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे राधा रानी पे अटूट विश्वास है। बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिंग हुई है मेरी, कल बहुत ज़्यादा मन में डर है, हो सकता है मैं अपनी राधा रानी को लेके जाऊँ अपने साथ वहाँ पर। तो मन में एक ऐसा विश्वास, मैं बहुत बीमार होती हूँ और फिर भी मेरे मन में एक विश्वास होता है, बहुत परेशान होती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ, रोती हूँ। जब हम बहुत हद तक परेशान होते हैं तो हर 99% लोगों का विश्वास टूटता है कि कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 1% ऐसे भक्त होते हैं कि जिनका किसी भी मुसीबत में, देखिए मेरे मन में डर है, लेकिन उससे डर 50% है तो 100% विश्वास है कि जो भी आएगा रिपोर्ट में ये देख लेंगी, इनको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ऐसा विश्वास आ गया है आपके अंदर कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, राधा रानी की कृपा से हो रहा है, जो हमने किया है, देखिए प्रारब्ध जो भोगते हैं उसको कोई नहीं मिटा सकता। कर्म कभी रिश्वत नहीं लेते, उसे हमें भोगना है। लेकिन राधा रानी की कृपा से बहुत हद तक हम इनसे बच सकते हैं। अगर आपके मन में जैसे अटूट विश्वास है, एकदम अटूट, जैसे कितनी बड़ी भी दिक्कत आ गई है, कितनी बड़ी भी बीमार हैं, कुछ भी दुर्घटना हो गई है, कुछ भी हो गया है, लेकिन आपके मुंह से सिर्फ ये निकलता है राधा रानी पे विश्वास है, वो देख लेंगी, वो देख लेंगी, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक जो विश्वास, देखिए 99% तक विश्वास आ जाता है, 1% फिर भी कहीं ना कहीं अगर शक रह गया तो ये संकेत नहीं है। जब तक 100% विश्वास नहीं है आपके अंदर तो ये संकेत आप नहीं माने। जब आपको लगता है कि हाँ इनको सब पता है और ये जो भी करेंगी सही करेंगी, किसी भी मुसीबत में, किसी भी संकट में अगर विश्वास नहीं हटता है तो वो संकेत राधा रानी देती हैं। उनकी कृपा के बिना हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। भक्ति हमें राधा रानी की तभी मिलती है जब राधा रानी हम पर कृपा करती हैं। अगर इन 10 संकेतों में से कोई सा संकेत मिल रहा है तो समझ जाइए राधा रानी प्रसन्न है और आपके आसपास हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे।